बहुत बहुत धन्यवाद भाई शशिभूषण स्नेही। स्वागत भैया। आप मुला उठाए हो, भगवान आपला खूब आशीर्वाद दे। आखिरी शब्द सुनना चाहिए कवि मन के, काबर के कतका बेर कभी का कही दी ना तन पता नहीं रहा है, वो लोग खुदे पता नहीं रहा है। अब देखो जैसे जमुना प्रसाद भैया है, जैसे हमन आयन ना प्रियंकल देखे तो एकदम चुपचाप खड़ा हो गए, बोटर बोटर देखत। बहुत देर ले देखिस, आखिर में प्रियंका बोलते हैं जमुना प्रसाद जी अतः घूर घूर के का देखा था, तो बहुत सुंदर जवाब देखो। जमुना प्रसाद भैया बोलते कि काश तय मोर मां होते, काश तय मोर मां होते तो महू सुंदर होते। भाई साहब कवि कविता ये चीजें इसने हैं जिन आप सोचो वो घर से आगे निकल के बात करते हैं। अभी जब हम कुम्हारी पहुंचे, बस से उतरेन कुम्हारी पहुंचे तो ऑटो वाले मिल गए, बोले भैया कि हमला अंदर जाना है। तो बोलते कि अच्छा बैठो। बोले वो कतका लेबे? बोले हमारे यहाँ बैठे कुछ नहीं लगे। हम बैठ गए, चलेन यहाँ आयन उतरेन, अब सुटुर सुटुर रेंगत रहेन। तो ऑटो वाले बोलते भैया पैसा? मैं बोले तैत के है ना पैसा नहीं लगा करके। तो बोलते हमारे यहाँ बैठे पैसा नहीं लगा, उतरबे तो लग। वाह भाई वाह भाई, क्या बात है भैया। भाई साहब ये बड़ा खतरनाक गांव है, आप कहा रहे हो ना, बड़ा इंटेलिजेंट गांव है करके। अब जैसे हम उतरे एक दुकान में गए, बोले भैया चाय पिला दो। ये ऑटो वाले दिमाग ला खराब करते हैं, बड़ा गुस्सा लगा थे, झगड़ा हो ही बोले। तो चाय पिए, एक कप चाय पे बाद फिर बोले झगड़ा जम के होने वाला है, चाय औ पिला। वो औ चाय पिए। मैं बोले झगड़ा जम के होने वाला है, एक कप चाय औ पिला। वो औ चाय पिलाई। मैं बोले झगड़ा बड़ा कस के होने वाला है, एक कप चाय औ पिला। तो औ चाय पिलाई, लेकिन पूछी भैया झगड़ा कतका बेर हो ही? मैं बोले तब पैसा मांग के देख, झगड़ा अभी हो ही। भाई साहब टेंशन ले वाले काम नहीं है। विश्व वंदनी भारत माता के दुलौरीन बेटी छत्तीसगढ़ मातारी के कोरा में बसे ये गांव के माटी ला प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। भगवान साक्षात सामने विराजमान है, वाला प्रणाम करता हूं। और माता सरस्वती ला प्रणाम करता हूं। ये गांव तक आप ला ये मंच के माध्यम से हम यहाँ पहुंचे हैं, तो ये मंच ला प्रणाम करता हूं। भाई कमलेश आपकी इच्छा शक्ति ला प्रणाम करता हूं। और जम्मो दाई दीदी महतारी ला, लईका सियान संगवारी ला, नमन है तुम्हार गांव के फुतकी धुर्रा माटी ला, नमन है यहाँ के अंगना और दुआरी ला, नमन है यहाँ के अंगना और दुआरी ला। हम जब घर से निकलथन तो महतारी के आशीर्वाद ओखर छैया हमर संग में चलते, तो चार पंक्ति महतारी पर पढ़ देता हूं कि मोरबर मोरबर हरदम सुख खोजे तय का छैया का धूप में। मोरबर मोरबर हरदम सुख खोजे तय का छैया का धूप में, मोर हसी मां हासस तय रोवस तय मोर चूप में। और कांटा गड़े झन कही के मोर पांव तरी तय हाथ रखस, धरती मां भगवान ला देखे महतारी तोर रूप में। धरती मां भगवान ला देखे महतारी तोर रूप में। शानदार शानदार। महतारी मातृशक्ति के बगैर दुनिया की कल्पना नहीं कर सकन। एक मातृशक्ति यहाँ विराजमान है, और एक जेखर भरोसा हमन खड़ा होके बोलथन हमर भाखा महतारी। हमर भाखा महतारी आज हमर सबले ज्यादा पढ़े लिखे मनखे से पीड़ित है। तब मैं चार पंक्ति वहां से पढ़ना चाहता हूं और आप मन के सहयोग चाहता हूं कि भूखे हवे त जेवन ललान के दे दे। ये ताली मिल जाए आपके? हाँ पहले इस्तेमाल कर लो फिर विश्वास करना, ठीक। भूखे हवे त जेवन ललान के दे दे, भूखे हवे त जेवन ललान के दे दे, भूखे हवे त वो आखिरी वाले मन जब तक नहीं हुए तब तक इसलिए पढ़ता रहूं मैं। भूखे हवे त जेवन ललान के दे दे, भूखे हवे त जेवन ललान के दे दे, मांगे मया तहिर दे लचान के दे दे, मांगे मया तहिर दे लचान के दे दे। औ अपन भाखा के, औ अपन भाखा के, औ अपन भाखा के कहूँ मान नहीं करे, औ अपन भाखा के, औ अपन भाखा के कहूँ मान नहीं करे, तो कान तरी थपरा मतान के दे दे, तो कान तरी थपरा मतान के दे दे, तो कान तरी थपरा मतान के दे दे। देख भाई अपन तो कवि होथन, जिन बात समझ में तना बोल देथन। पतंग मौड़ाना होते तो हम झोल देथन जी।
पतंग उड़ाना होते तो हम झोल देथन जी, लकड़ी में दिखते गांठ तो हम छोड़ देथन जी। और जिला जैन कहना है कहां दे हमला का फर्क पड़ी, हमला बोले के जगह दिखते बोल देथन जी। वाह भाई वाह भाई वाह। भाई साहब टेंशन लेके काम नहीं है, हम सबला समझा नहीं सकन, सबला बता नहीं सकन। हम तो ये बोलथन कि अपन मातृभाषा में पढ़ना चाहिए, फिर कुल समझायल जाए बते हैं। अरे बने बने में गिनहाला कौन है छाठी, बने बने में गिनहाला कौन है छाठी, ईर्खा के ढेरा में डोरी कौन है आठी, जिन समझत तेला समझा। के समझावत रे बे गुनी भैया, बने बने में गिनहाला कौन है छाठी, ईर्खा के ढेरा में डोरी कौन है आठी, जिन समझत तेला समझा। नहीं तो यही समझ के छोड़ दे, कुकुर है गंगा जाही तपतरी। क्या बात है भाई। भाई साहब टेंशन ले वाले काम नहीं है, जिन समझत तेला समझा। नहीं तो ये समझ के छोड़ दे, कुकुर है गंगा जाही तपतरी कौन है चाठी। टेंशन वाले कोई बात नहीं, अपन तो कवि होथन और हम जैसे समझ में आते अपन बात रखे के प्रयास करथन। हम जब यहाँ से निकले, हम यहाँ से यहाँ पहुंचे तो सामने नदिया देखें, नदिया के ऊपर भगवान श्री राम जी देखें, भगवान शंकर जी देखें। अभी गणेश जी के पर्व चले थे, कल उखल विसर्जन होना है, तो मैं भगवान गणेश के दादा भगवान शंकर ऊपर 4 पंक्ति प्रणाम कर पढ़ देना चाहता हूँ। हिंदी की शुरुआत करना, जो 4 पंक्ति में है कि प्रवाहित गंगाधार आलोकित चंद्र जहाँ शोभित त्रिनेत्र उस भाल को प्रणाम है। कि प्रवाहित गंगाधार आलोकित चंद्र जहाँ शोभित त्रिनेत्र उस भाल को प्रणाम है। अंग में भभुत गल लिपटे भुजंग और आसन में सज मृग छाल को प्रणाम है। तो डमरु त्रिशूलधारी जग जन हितकारी, कि डमरु त्रिशूलधारी जग जन हितकारी, तांडव करत उस ताल को प्रणाम है। और दुखियों के दुख हरे पापियों का नाश करे, कि दुखियों के दुख हरे पापियों का नाश करे। कालों के भी काल महाकाल को प्रणाम है, कालों के भी काल महाकाल को प्रणाम है, कालों के भी काल महाकाल को प्रणाम है। बहुत बढ़िया भैया। भाई साहब हम जिस दुनिया में रहते हैं इसको भारत देश बोलते हैं, और यहाँ के लोग अपनों का, अपने देवों का भले सम्मान न करे, लेकिन जो बाहर से आ जाए, जो दूसरे लोग होते हैं, उनको रगड़ रगड़ के प्रणाम करते हैं। मैं कुछ बातें व्यंग की बोलना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं हम लोग हैं कौन। जानकर अनजान हो, जानकर अनजान हो, नादान तो नहीं हो। 4 पंक्ति सुनिएगा, जानकर अनजान हो, नादान तो नहीं हो, परेशान दिख रहे हो, किसान तो नहीं हो। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। जानकर अनजान हो, नादान तो नहीं हो, परेशान दिख रहे हो, किसान तो नहीं हो। सियासत दानों के चंगुल में फंसे लगते हो, सच बताओ कहीं तुम हिंदुस्तान तो नहीं हो। सच बताओ कहीं तुम हिंदुस्तान तो नहीं हो। भाई साहब राजनीति पर मैं बोलना नहीं चाहता, ऐसी बात नहीं है कि राजनीति पर मुझे बोलना नहीं आता। मैं राजनीति को अपने शब्दों के लायक नहीं समझता, इसलिए नहीं बोलता। क्या बात है भाई, क्या बोलूं उस पर। अरे गहरे नत्थु खैरे आ जाते हैं। वाह भाई। अरे गहरे नत्थु खैरे आ जाते हैं, जनता की किस्मत को कच्चा खा जाते हैं। अजब तमाशा देखा हमने लोकतंत्र में, अरे कुछ गधे भी राज सिंहासन पा जाते हैं। वाह भाई वाह भाई वाह, बढ़िया बढ़िया। भाई साहब वहां क्या बोले, लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि हमको समझना होगा, हमको सीखना होगा। दूसरों की बुराई करके ही हम बात नहीं कर सकते। नफरत ही पाओगे जग में अगर विचार विषैले होंगे, नफरत ही पाओगे जग में अगर विचार विषैले होंगे। अजी नफरत ही पाओगे जग में अगर विचार विषैले होंगे। बिखरे होंगे मोती मानक, खाली फिर भी थैले होंगे। बिखरे होंगे मोती मानक, खाली फिर भी थैले होंगे। और दूसरों पर कीचड़ उछालो तो ये बात सदा तुम याद रखो, उस कीचड़ से सबसे पहले हाथ तुम्हारे मैले होंगे। उस कीचड़ से सबसे पहले हाथ तुम्हारे मैले होंगे। भाई साहब हमको पता है हमें क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम वो काम नहीं कर पाते। क्यों? कारण है हम वहां पर दबना पसंद करते हैं जहां पर हमें उठना चाहिए। अभी आदरणीय सुपकार जी संस्कृति की बात कर रहे थे, संस्कार की बात कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि अभिमान ने शौर्य गिराया और विवेक को चर डाला।
अभिमान ने शौर्य गिराया और विवेक को चर डाला, जात पात पंथ और धर्म ने हमको पंगु कर डाला। अरे अंध भक्ति ही क्यों दिखती है यहाँ वहां जाते आते, तर्क ज्ञान विज्ञान धर्म में क्यों अब नजर नहीं आते, तर्क ज्ञान विज्ञान धर्म में क्यों अब नजर नहीं आते। तो क्रांति कांति के वैभव वाले पन्ने किसने फाड़ दिए, क्रांति कांति के वैभव वाले पन्ने किसने फाड़ दिए, अमर शहीदों की गाथाएं किस मरघट में गाड़ दिए, अमर शहीदों की गाथाएं किस मरघट में गाड़ दिए। हमको बोलते हैं ना, हमको बोलते हैं कि हमको ये नहीं आता, हमको नहीं, तो मैं बोलता हूं कि हमको सब कुछ आता है। चेहरे, लेकिन चेहरे भय से पीले हो गए हैं, चेहरे भय से पीले हो गए हैं, चेहरे भय से पीले हो गए हैं, रास्ते और भी पथरीले हो गए हैं। चेहरे भय से पीले हो गए हैं, रास्ते और भी पथरीले हो गए हैं। सांप रहने लगे हैं दुबक कर बिलों के भीतर, सांप रहने लगे हैं दुबक कर बिलों के भीतर, और आदमी सांप से जहरीले हो गए हैं, आदमी सांप से जहरीले हो गए हैं। तब मैं बोलता हूं कि क्रांतिवीर है याद रहे हम लोग बड़े मत वाले हैं, क्रांतिवीर है याद रहे हम लोग बड़े मत वाले हैं। नहीं पक्षधर हिंसा के हम शांति चाहने वाले हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम वाले जग से अपना नाता है, नहीं किसी से कम वैभव में प्यार निभाने आता है। अरे विश्व बंधुता भाईचारा हमने जग को सिखलाई, विश्व बंधुता भाईचारा हमने जग को सिखलाई है, संस्कार और संस्कृति की राह सभी को दिखलाई। फिर भी हम पर जब तोहमत लगती है कि हम में भाईचारा की भावना नहीं है, लोग बोलते हैं कि हम भाईचारा नहीं जानते, तब मैं कहता हूं कि भाईचारे के मोर्चे पर एक तरफा डटे हुए हैं हम। वाह भाई वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। भाईचारे के मोर्चे पर एक तरफा डटे हुए हैं हम, जुड़े हुए हैं वृक्ष से लेकिन जड़ से कटे हुए हैं हम, जुड़े हुए हैं वृक्ष से लेकिन जड़ से कटे हुए हैं। तो भाईचारे के मोर्चे पर एक तरफा डटे हुए हैं हम, जुड़े हुए हैं वृक्ष से लेकिन जड़ से कटे हुए हैं हम। कुछ मूर्खों ने स्वार्थ की खातिर हम सबको भटकाया है, अरे तब भी बटे हुए थे यारों, अब भी बटे हुए हैं हम, तब भी बटे हुए थे यारों, अब भी बटे हुए हैं हम। हमको सीखना होगा, सीखना होगा। हमने दुनिया को क्या दिया है, रेशम और मसाले का जग से हमने व्यापार किया। क्या भाई, रेशम और मसाले का जग से हमने व्यापार किया, शून्य देकर जग को हमने अंकों का आधार दिया। जिस काल में सारी दुनिया भूखी नंगी घूमती थी, उस काल में अपनी आभा आसमान को चुमती थी, उस काल में अपनी आभा आसमान को चुमती थी। अरे हमने नापी इन कदमों से सूरज चांद सितारों को, हमने नापी इन कदमों से सूरज चांद सितारों को, हमने जग को प्रेम सिखाया, बोया है संस्कारों को, हमने जग को प्रेम सिखाया, बोया है संस्कारों को। आपको पता होगा भगवान कृष्ण से बड़ा कोई प्रेम का पुजारी इस दुनिया में हुआ है? भगवान कृष्ण से बड़ा कोई प्रेम का पुजारी यहां पर इस दुनिया में हुआ है? महात्मा बुद्ध से बड़ा कोई शांति और अहिंसा का प्रचारक इस दुनिया में हुआ है? क्या स्वामी विवेकानंद से बड़ा कोई संस्कृति और संस्कार का प्रचार करने वाला इस दुनिया में हुआ है? अगर नहीं तो आपको समझना होगा कि हमें क्या चाहिए। जब भगवान राम 3 दिन तक तपस्या किए, समुद्र का समुद्र नहीं माना, तो वहां पर उन्होंने धनुष उठा लिया। वहां पर उन्हें संकेत किया कि मर्यादा स्थापित करने खुद को श्री राम बना डालो, संकेत दिया उन्होंने, मर्यादा स्थापित करने खुद को श्री राम बना डालो, द्रौपदी की लाज बचाने खुद को घनश्याम बना डालो, और देश धर्म पर संकट हो तो गैरों की मत राहत को धरो हाथ में फरसा खुद को परशुराम बना डालो, धरो हाथ में फरसा खुद को परशुराम बना डालो। हमारे जो वीर हैं वो कमतर नहीं हैं, फिर भी हमको इतिहास में अगर मुगलों का इतिहास पढ़ना पड़े तो हमको सोचना पड़ेगा कि हमको क्या करना चाहिए। अरे राष्ट्रहित पर फना हुए ऐसे भी मां के लाल हुए, राष्ट्रहित पर फना हुए ऐसे भी मां के लाल हुए, इस धरती पर वीर हुए जो कालों के भी काल हुए, बिजली बनकर टूट पड़े जब जब दुश्मन के छाती पर, लगता था साक्षात वहां पर महाकाल विकराल हुए, लगता था साक्षात वहां पर महाकाल विकराल हुए। अरे हमको कोई जीत न पाया बंदूक या तलवारों से, हमको कोई जीत न पाया बंदूक या तलवारों से, लेकिन फिर भी हार गए हम घर के कुछ गद्दारों से, लेकिन फिर भी हार गए हम घर के कुछ गद्दारों से। अगर हम नहीं हारते तो आज भी हमारा जो इतिहास है किसका पढ़ते हम, किसका पढ़ना चाहिए, किसका पढ़ रहे हैं? भाई साहब हमको सीखना पड़ेगा, वीरता क्या है जानना पड़ेगा। असलियत ही समझ बैठे हैं सिनेमा के रोल को,
असलियत ही समझ बैठे हैं सिनेमा के रोल को, अजी असलियत ही समझ बैठे हैं सिनेमा की रोल को, और भूल गए हैं लोग यहाँ शहीदों के मोल को। अरे क्या होती है वीरता अगर जानना है तो पढ़ो महाराणा प्रताप को, एक ही वार में जिसने चीर दिया बहलोल को, एक ही वार में जिसने चीर दिया बहलोल को। भाई साहब, जब हमारे पास इतने बड़े बड़े वीर हैं, इतने महानायक हैं, इतने अमर शहीद हैं, तो फिर हमको पढ़ने के लिए दूसरों की अभिलाषा, दूसरों की इच्छा पर क्यों निर्भर रहना पड़ता है? तब क्रोध आता है साहब वहां पर। और तब मैं कहना चाहता हूं कि मन में उपजे शोलों को बोलो मैं कैसे दफन करूं, मन में उपजे शोलों को बोलो मैं कैसे दफन करूं, बाबर हुमायूं या अकबर कैसे इनको नमन करूं। मन में उपजे शोलों को बोलो मैं कैसे दफन करूं, बाबर हुमायूं या अकबर कैसे इनको नमन करूं। बर्बरता और दमन को जिसने नाम दिया सुशासन का, राजनीति यही काम करती है साहब। बर्बरता और दमन को जिसने नाम दिया सुशासन का, इनके ही गुणगान को जिसने अंश बनाया भाषण का, ऐसे सभी जयचंदों की, ऐसे सभी जयचंदों की अब पहचान जरूरी है, और अमर बलिदानियों को अब सम्मान जरूरी है, और अमर बलिदानियों को अब सम्मान जरूरी है। भाई साहब, राजनीति अपना काम करती रहे, आप अपना काम करते रहे, हम साहित्यकार हैं, हम क्या देख सकते हैं? हम उनको केवल अपने शब्द शक्ति दे सकते हैं, शब्द के जो श्रृंगार है वो दे सकते हैं। तो 6 अक्षर के महामंत्र के अमृत रस का जाप करो, आजादी के परवानों को आजादी का माफ करो, आजादी 6 अक्षर के महामंत्र के अमृत रस का पान करो, आजादी के परवानों को आजादी का मान करो। और जिन शब्दों से अमर शहीदों ने मंत्रों सा जाप किया, जिन शब्दों को अमर शहीदों ने मंत्रों सा जाप किया, दोनों हाथ उठाकर यारों, दोनों हाथ उठाकर यारों वंदे मातरम गान करो, दोनों हाथ उठाकर यारों वंदे मातरम, बोलो वंदे, बोलो वंदे। भाई साहब, हमको जहां तक जाना था हम पहुंच चुके हैं। हम नारायण बिरसा मुंडा वीर शिवा के वंशज हैं। क्या बात है। हम नारायण बिरसा मुंडा वीर शिवा के वंशज हैं। राम कृष्ण गौतम गांधी के धरती के पावन रज हैं। कुछ ताप चरित्र वालों ने जहर मुल्क में सींच दिया, निज स्वार्थ ने बंटवारे की रेख मात में खिंच दिया। तो जैसे को तैसे वाले ही नीति अब अपनाने दो, जैसे को तैसे वाली ही नीति अब अपनाने दो। जिस भाषा में समझे शत्रु उस भाषा में समझाने दो, और कुत्सित सभी विचारों की लंका में आग लगाने को एक सर्जिकल स्ट्राइक अब घर भीतर हो जाने दो, एक सर्जिकल स्ट्राइक अब घर भीतर हो जाने दो, एक सर्जिकल स्ट्राइक अब घर भीतर हो जाने दो। एक कविता पढ़ रहा हूं, स्वागत पढ़िए। छोटी हम जहां रहते हैं इसी के पास में बलौदा बाजार जिला है, और वहां से एक महानायक हमारे छत्तीसगढ़ में उभर के आते हैं। छत्तीसगढ़ी में शुरू करें, छत्तीसगढ़ी में खत्म करूं। मोर स्वागत पूरा छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी में कविता पाठ करे बर, वीर रस कविता पाठ करे बर मोर नाम जाने जाते ईश्वर साहू आरूग। तो मैं ओखर संग न्याय करना चाहता हूं। हम जाना था कि हमारे वीर कौन है, फिर भी जब हम ये हालत करते तो पूछे पड़ते, बोले पड़ते कि एक कविता पढ़ देता हूं मैं बलिदानी वीर खांटी पर, एक कविता पढ़ देता हूं मैं बलिदानी वीर खांटी पर, एक कविता पढ़ देता हूं मैं छत्तीसगढ़ के माटी पर, और जे भुइयां ले छत्तीसगढ़ के धचकिस क्रांति के आगी। एक कविता पढ़ देता हूं मैं सोना खान के माटी पर, एक कविता पढ़ देता हूं मैं सोना खान के माटी पर। तो नमन करो माटी महतारी कण कण के अभिनंदन है, ओखर महिमा कतका गाँव जेखर फुत की चंदन है। अरे पाछू नमन करो सब देवता जिन सबन बताते जी, सबले पहली अमर शहीद मन के पौरी के वंदन है, सबले पहली अमर शहीद मन के पौरी के वंदन है। तो हाथ जोड़ के सुमरो पुरखा औ नवाला माथा ला, सुन लो जम्मो करता धरता पुरखा मन के गाथा ला, सुन लो जम्मो गौरव गाथा वीर उपजैया माटी के, सोना खान के सोनहा भुइया छत्तीसगढ़ के थाथी के, सोना खान के सोनहा भुइया छत्तीसगढ़ के थाथी के। तो ईरखा के गर्दाला भर के फुतकी मा झनसानव जी, पुरखा मन के गौरव गाथा अब तो तुमन जानो जी। हृदय ला लोहा कर ला और आंखी भर भर ला पानी, बड़े बड़े बलिदानी मन के सुन लो तुमन अमर कहानी। कि अपने देश में भेद होई से जब काला और गोरा माँ, भारत के अनधन हा बाहिर जावे भर भर बोरा माँ। जब परदेसी मन ग्रहण कर बन गए धान कटोरा माँ, तब कोनो अवतर ही कही के धरती रहिस अगोरा माँ, तब कोनो अवतर ही कही के धरती रहिस अगोरा माँ। जब धर धर आंसू धारा धरती मैया रोथे, पाप के भारा सर के मुड़के, पाप के भारा सच के मुड़के ऊपर चढ़ के सोथे। दिखे नहीं जब रास्ता कोनो अंधियारी ले निकले के,
अत्याचारी शासन हा बन जाथे काई बिछले के और भबकत अत्याचार हा जब आगे आंच कस जर थे नारायण सीकस महावीर तब धरती मां अवतर थे नारायण सीकस महावीर तब धरती मां अवतर थे। तो सन 1795 में गोंड आदिवासी के घर जन्म धरी से नारायण सी सोना खानी राजकुमार। तो कैसे दिखा वो राम राज बिझवार के लइका घर अंगना के शान बनीस राम राज बिनहार के लइका घर अंगना के शान बनीस से सोना खानी मन के पनबर मान बनीस फिर तो नमा संगी भुइया के पहचान बनीस और वे धरती के सेवा खातिर ईश्वर के वरदान बनीस ये धरती के सेवा खातिर ईश्वर के वरदान बनीस। और कैसे दिखा वो पोठ ऊंचपुर औ बज्जरतन आखी लगे भरत आगी पोठ ऊंचपुर औ बज्जरतन आखी लगे भरत आगी लाली फेटा बांध के निकले बैरी के खसला पागी और जब्बर खाड़ा धरे हाथ में घोड़ा मां निकले चढ़ के बैरी मन के दुश्मन जनता के सब आस पुरोवे वीर भुजा मन हा फड़के। तो एक पैत के बाद बताओ आरु गोठे सिर तोताए गुर्रू पाट के जंगल भीतर मजगिद्धा एक बघवा आए गुर्रू पाट के जंगल भीतर मजगिद्धा एक बघवा आए रोवत कल्पत जनता आके नारायण ला हाल सुनाए और प्राण बचावा राजा कह के हाथ जोड़ जोड़ घोराए तो धर के खाड़ा नारायण सी बघवा के आघू अड़ियाए और देख काल्ला सौहत परगड़ बघवा घलो तुरत थर खाए देख काल्ला सौहत परगड़ बघवा घलो तुरत थर खाए। कैसे चले जब झगड़ा होता तो का होते आघू बढ़ेगा नारायण आघू बढ़े कभू बघवा आघू बढ़ेगा नारायण आघू बढ़े कभू बघवा ललकारे कभू नारायण हम मार दहाड़ेगा बघवा दो परम जीव के जंगल भीतर माते जबर लड़ाई है दौड़ावे कभू नारायण कभू बघवा करे चढ़ाई है दौड़ावे कभू नारायण कभू बघवा करे चढ़ाई है। तो हेर म्यान ले धर तलवार ला हाथ सौगे लामी से जब्बरतन और जोश देख के डरहा पल्ला भागी से और लाल लाल आखीला जब छटकारी से नारायण बघवा घलो डर के मारे थर थर कापी से बघवा घलो डर के मारे थर थर कापी से। ओ नारायण सी तब प्राण बचाए बर भगवा जबर प्राण जब बचाए बर होते जब दिया बुझाए बर धरते ना तो खूब भभक थे जब भात चूरे बर होते तो खूब डबक थे। वैष्णव जब बघवा ला समझ मांगे कि मोर अंत निश्चित है तब का होते प्राण बचाए बर बघवा जोर झपट्टा मारी से प्राण बचाए बर बघवा जोर झपट्टा मारी से घुचिश ठौर ले नारायण सी औवर कट्टा काटी से प्राण बचाए बर बघवा जोर झपट्टा मारी से घुचिश ठौर ले नारायण सी औवर कट्टा काटी से मारिस खाड़ा मां बघवाला फाकी चीर डरिस वही दिन ले नारायण सी जनता खातिर वीर बनीस वही दिन ले नारायण सी जनता खातिर वीर बनीस। और आखिरी 4 लाइन के साथ मैं बैठना अपन स्थान में जाना चाहूं कि जन्म भूई खातिर जे मनखे गोरा मल्ले बागी होगे जन्म भूई खातिर जे मनखे गोरा मल्ले बागी होगे जे मनखे लक्ष्मण मस्तूरिया के अंतस के आगी होगे जेखर खाती हरि ठाकुर अपन कलम ले वीर लिखित जेखर खाती मनी राम धीर लिखित गंभीर लिखित जे मनखे बर यहाँ के पुत की होगे जैसे चंदन है ईश्वर साहू आरूप के ओखर पौरी में अभिनंदन है ईश्वर साहू आरूप के ओखर पौरी में बहुत बहुत धन्यवाद।